बच्ची अचानक समझ गई कि उसके सामने वाली औरत इंसान नहीं थी, क्योंकि उसके बाल टुकड़ों में गिर रहे थे और टूटी हड्डियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। बच्ची इतनी डर गई कि उसने कोई आवाज तक नहीं निकाली, लेकिन उसकी छतरी ऊपर ऊपर उठती जा रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो औरत पागलों की तरह बड़ी होने लगी। ये नजारा देखकर बच्ची इतना डर गई कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया। बूढ़ी औरत की भयानक नजरें लोगों के दिल में सिहरन पैदा कर देती थी। बच्ची ने शांत होने का नाटक किया और बहाना बनाया कि उसकी मम्मी ने उसे घर भेजा है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। बच्ची ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, पर उसकी सांस तेज होती जा रही थी। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज करीब आ रही थी। वो दानव तेजी से लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। बच्ची अब शांत नहीं हो पा रही थी, चिल्लाते हुए भागने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास की लाइटिंग की दुकान का मालिक बाहर आया। बच्ची उसकी पीठ के पीछे छुप गई। दुकानदार दानव को देखकर घबरा नहीं रहा था। उसने बच्ची से कहा कि पहले घर चली जाए। स्पष्ट था कि उसके पास इसे संभालने का कोई तरीका था। फिर दुकानदार ने अपने चश्मे उतारे और दानव उसी जगह रुक गया। 3 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर दानव हार मानकर मुड़ गया और उसका शरीर धीरे धीरे अपनी असली कदकाठी में आ गया। कोई नहीं जानता कि वह दुकानदार कौन है। वह सिर्फ रात को ही दुकान खोलता है, लेकिन जब कोई बल्ब खरीदने आता है तो वह ठंडे चेहरे से कहता है कि उसे छूना मत। डरपोक लोग गुस्से के साथ चले जाते हैं, पर कभी कभी हिम्मती लोग बल्ब लेने की कोशिश करते हैं। तभी दुकानदार चश्मा हटाता है और वह आदमी इतना डर जाता है कि भाग जाता है। वह एकमात्र व्यक्ति जिससे वह अलग व्यवहार करता है वह बच्ची है, जो हर रात आती है। वह उसे मुस्कुराकर स्वागत करता है और उसे मिठाई भी देता है, क्योंकि उन सभी बाकी ग्राहकों में से कोई भी सच में जिंदा नहीं था।